बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं वो रोज पहुंच रहे हैं। और अमरनाथ जाने वाले जो यात्री हैं उनमें जो जंगम जोगियों का जत्था है उसका वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और कानों में घुलते हुए शिव गीत सबका मन मोह रहे हैं। आप भी देखिए और सुनिए। अमरनाथ यात्रा का अद्भुत रंग देखिए। बाबा बर्फानी की यात्रा के दुर्गम बेहद लेकिन बेहद खूबसूरत रास्तों में इस बार जंगम जोगी साधुओं की आवाज गूंज रही है। अमरनाथ जाने वाले यात्रियों में जंगल जोगियों का ये जत्था उत्सुकता जगा रहा है। भगवान शिव से जुड़ी उनके रहस्यमय परंपराओं की ओर सबका ध्यान खींच रहा है। सिर पर दशनानी पड़ी यानी खास तरह की टोपी और उस पर तांबे पीतल के बने गुलदान में लगे मोर पंख के गुच्छे उन्हें अमरनाथ जाने वाले बाकी यात्रियों से तो अलग बना ही रहे हैं। शिव कथा की उनकी गायन शैली से जुड़ी बाबा बर्फानी के आशीर्वाद की कहानी भी अमरनाथ के श्रद्धालुओं में आस्था जगा रही है। और हमारे को ये 5 निशानियां दे रखी भोलेनाथ की शादी में। ये माता पार्वती ने दे दी कर्ण कुंड और ये जटा मुक्ति दे दी विष्णु भगवान ने। ये संप दिया था शिव महादेव ने। ये माला दी थी और ये वस्त्र दिए थे सफेद हैं जो ये ब्रह्मा जी के हैं। और जो ये टल्ली है ये नंदीगण की टल्ली है। ले ओ जी जंगम देवता मेरा भजन मेरे भोलेनाथ का भजन करते रहना। जो भी मेरा भक्त होगा वो तुमको भी मानेगा। अमरनाथ की यात्रा के दौरान जंगल जोगियों का ये जत्था श्रद्धालुओं को भगवान शिव के चमत्कारों से जुड़ी कथाएं गाकर सुना रहा है, जिससे बाबा बर्फानी की यात्रा के माहौल में आस्था भक्ति नए अंदाज में घुल रही है। कानों में घुलते इनके शिव गीतों के बीच अमरनाथ यात्रा में कुदरत की जबरदस्त खूबसूरती श्रद्धालुओं का जोश और बढ़ा रही है। जंगम जोगियों के जत्थे पर जरा गौर कीजिए। इनके हाथों में एक विशेष प्रकार की घंटी है जिसे वो टाली कहते हैं। इसे बजाते हुए शिव भजन सुनाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में जंगम जोगी साधुओं की उत्पत्ति शिव की जंघा से बताई गई है। शिव विवाह के दौरान कोई व्यक्ति शिव से दान लेने के लिए तैयार नहीं था तो शिव ने अपनी जंघाओं को पीटकर जंगम जोगियों को पैदा किया। उन्होंने महादेव से दान लेकर विवाह में गीत गाए और शेष रस्में पूरी कराई, जिसके बाद इन्हीं को भगवान शिव ने शिव विवाह गाने का भी वरदान दिया। तभी से ये जंगम जोगी भगवान शिव के तीर्थों और शैव अखाड़ों में जाकर सन्यासियों के बीच उनका गुणगान करते आ रहे हैं। जब माता पार्वती की शादी हुई थी, शादी होने के बाद तो माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए यहाँ अमर कथा गुफा में लेके आए थे भोलेनाथ। 12-12 कोस अपने त्रिशूल से सभी जीव जंतुओं को दूर हटा दिया था उन्होंने। यहाँ कोई पेड़ पक्षी पसेरू कुछ नहीं था, बक्खर मच्छी कुछ नहीं था, सभी को पीछे हटा दिया था। एक गड़ा सड़ा तोते का अंडा रह गया था गुफा के अंदर और वहाँ 6 महीने माता पार्वती कथा सुनती है। जंगम जोगियों के अलावा अमरनाथ यात्रा का खुशनुमा मौसम इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे यात्रियों को लुभा रहा है। साफ शफाफ नीला आसमान, घाटी वाले रास्ते में पहाड़ों की कतारों में जमी बर्फ, झीलों का हरा नीला क्रिस्टल सा पारदर्शी पानी को वो लाइफलाइन एक्सपीरियंस बता रहे हैं। बाबा के आशीर्वाद से यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहा और सब लोगों को देखते हुए यहाँ पे बहुत ही आनंद आया और बहुत मज़ा आया। इतना सुंदर लगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। इतना चढ़ाई है, उतराई है, फिर पीछू टॉप में इतना सुंदर ग्रीनरी मिला, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। अगर नहीं आती तो ये एक्सपीरियंस नहीं होता। हेलीकॉप्टर में अगर जाती तो सिर्फ ऊपर से ही नज़ारा दिख पाते, लेकिन अभी हम लोग चल के आए, सभी बाबा का कृपा है। इस खूबसूरत स्वर्गिक यात्रा में जंगम जोगियों की रहस्यमय परंपराओं से जुड़ी कहानी भी वो अपने साथ ले जा रहे हैं। मसलन जंगम जब भी किसी से दान लेता है तो सीधे हाथ में लेने की बजाय अपनी टाली में ही लेता है। जंगम बताते हैं कि ये टाली उनके पूर्वजों को भगवान शिव के बैल नंदी ने दी थी। इस टाली से बड़ी एक और चौंकाने वाली मान्यता जंगम जोगियों में है, जिसे वो कभी नहीं तोड़ते। वो मानते हैं कि शिव की ओर से दिया गया दान अगर सीधे शरीर को छूता तो वो शरीर को भस्म कर सकता था। इसी के कारण दान लेने की परंपरा टाली में ही है।